तुलसीगढ़ के लिए ट्रेन निकल गई है। बोगी नंबर है S6। चल चल कूद जल्दी। लक्ष्मी, 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 अरे ये तो मेरी बीबी का बैग है। तुम्हें बैग कहां से मिला? मेरी बीबी का नाम भी लिखा हुआ है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं हमसे, किसी और का बक्सा उतार दिया तुम। देखिए बाबू साहब, गलती से इसने आपकी बीवी का सामान उतार लिया। लगता है आपकी बीवी किसी और स्टेशन पर उतर गई और जल्दी जल्दी में अपना सामान भूल गई। सामान छोड़ के उतर गई? ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो है कहां? कहीं दिख नहीं दे रही। लक्ष्मी, लक्ष्मी! ट्रेन में सफर के दौरान कई बार लोग आपराधिक घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह यूपी में सफर कर रही अकेली महिला को चलती ट्रेन से अगवा करने की इस सनसनीखेज घटना की वजह से आसपास के इलाके के लोग सकते में आ गए। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। महिला का अपहरण करने वाले इन अपराधियों को ना चलती ट्रेन से चढ़ने उतरने से होने वाले खतरे का खौफ था, ना ही उन्हें पुलिस और प्रशासन की कोई परवाह थी। इतने खतरे के बावजूद इन अपराधियों ने चलती ट्रेन से इस महिला का अपहरण आखिर क्यों किया? कौन थी ये महिला? अपराधियों से इसकी क्या दुश्मनी थी? क्या वो अपराधियों को पहले से जानती थी? ये जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी में घटी ये सनसनीखेज वारदात। ए दद्दू, हाँ, क्या सोचे फिर? अरे इसमें सोचना का है? 3 लाख लगेंगे, अब और क्या सोचे हैं? क्या कर रहे हो दद्दू? इतना भाव काहे बढ़ा रहे हो? थोड़ा तो कम कीजिए ना। यही रेटवा है, किसी से पूछ लो, कोई भी हंसते हंसते देगा। अगर नहीं हो सके तो बताना। दद्दू हम कह तो रहे हैं ना, हम जुगाड़ कर रहे हैं, हम कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको। और कितना टाइम लगेगा? हैं? इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ए छोटो, चाय दे रहे हैं हमको भी। दे, चाय दे उनको। देखो समझ, अब ये हमारी उम्र जो है आराम करेगी, तब वो हम काम कर रहे हैं, और आराम करने के लिए भी पैसा चाहिए, इसीलिए हमें भी पैसा चाहिए। हैं? तुमसे हो सके तो दे दो, नहीं तो बोल दो, हम किसी और से देख लेंगे। अरे दद्दू, काहे हमें डराते रहते हैं बार बार? हाँ, काहे बेचने की बात कर रहे हैं बार बार? अरे हम 2-4 हफ्ता में कर रहे हैं ना। अरे 2-4 लोगों से बात किए, थोड़ा सब्र रख लीजिए बस। देखो, 1 या 2 हफ्ता बस,
नहीं तो इसके बाद फिर हम किसी और को बोल देंगे, फिर मत कहना। हाँ अरे तू बोले है ना, कर देंगे 2 हफ्ता में इंतजाम। राजा चल, गाड़ी आने वाली है। तुम हमारे इलाका में क्या कर रहे हो? चलो निकले यहाँ से, चलो बड़ा। तुम्हारा एरिया कब से बन गया रे? लाइसेंस हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं है। दिन रात तो दद्दू को लाइसेंस के लिए तेल लगा रहे हो। चलो फुटानी करने, जहाँ से मन करेगा ना वहाँ से सवारी पकड़ेंगे। क्या करोगे बे तुम? लाइसेंस लेने में क्या गलत है बे? सही गलत हमको नहीं पता, जो करना है ना करो। तुम्हारा पैसा तुम चाहे इसको जाकर कुआं में डालो, हमको कहा, लेकिन हमारा मामला में उंगली किए ना तो उंगलियां पकड़ के तोड़ देंगे। तो अपना इलाका में रहो ना, हमारा इलाका में कहाँ आ रहे हो? पूरा स्टेशन हमारा इलाका है, जहाँ से मन करेगा ना कुएं से सवारी पकड़ेंगे, समझे क्या? जो करना है ना कर लो। चलो हटा। कुली नहीं बहन जी, हम ले लेते हैं। हाँ हाँ, मैं थोड़ा ठीक से उठाना। अच्छा बॉगी नंबर कौन सा है? S6। अच्छा आइए। अरे कुली बात तो सुनो, कुली बात तो सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे कुली लीजिए मैडम। ये लीजिए साहब, रख दिया आपका सामान। ठीक है बाबू साहब, इतना कम दीजिएगा। और क्या, घर बार दे दूं? मुझे समझाए क्या? रोज का आना जाना है, जो रेट चलता है वही दिया है। चलो। बाबू साहब पिछले 10 साल से हम यहाँ बोझा उठा रहे हैं और हमको पता चल जाता है कि कौन रोज का सवारी और कौन कभी कभी का। और ये जो आप हमको रेट दे रहे हैं ना, ये पिछले 5 साल का है। और 10 रुपये दीजिए। इतना बोल रहे तो दे दीजिए ना। तुम सब लूटने बैठे हो, चलो। थैंक यू साहब। थैंक यू मैडम जी। कहा तो दो कंजूस, 10 रुपया देने में जान निकलता है इनका। गलत तो नहीं कह रहा था वो। ए छोटो, एक तो चाय लेकर आ रहे। तो सही में उन लोगों को लूट रहा था। तुम्हें भी मालूम है कि यहाँ का रेट क्या है। अरे दद्दू, थोड़ा बहुत लूटेंगे नहीं तो आपका 3 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? यात्री की गर्दन दबा के और 10-10 रुपया जमा करके हैं तो हमारा 3 लाख का इंतजाम करेगा। ऐसे तो 3 लाख के लिए हमको पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ेगा। देखो समय, तुमने 1-2 हफ्ते का वक्त मांगा था। अगर तुमने 2 हफ्ते में हमें पैसे नहीं दिए तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समझ नहीं आ रहा है, 2 हफ्ता में 3 लाख का इंतजाम करेंगे कहां से? किस्मत ही फूटा हमारा। जा रहे हैं। अरे सुनो। हाँ। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मैडम जी, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है ना, तो ट्रेन पकड़ाने जा रहे हैं आपको। दिमाग खराब है का? जो तुम हमारा सामान ऐसे लेके भागे जा रहे हो? हमको का ई ट्रेन पकड़ना था जो तुम इतनी हड़बड़ी मचा रहे थे। अरे ना तुमने हमसे पूछा ना कुछ, बस हमारा सामान लिए और भाग लिए। और वैसे भी तुलसीगढ़ का ट्रेन 6:15 पर आता है। आप हम पर क्या भड़क रही हैं बहन जी? आप हमको थोड़ी ना बताई थी कि कौन से ट्रेन से जाना है। आप तो हमको खाली बॉगी नंबर बताई थी, हमको क्या पता कि आपको कौन सा ट्रेन से जाना है। लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाला है, तब तुम हमारा सामान चढ़ा देना। और हाँ, हम पैसे भी ना तुम्हें तभी देंगे। ठीक। मैडम जी, मैडम तुलसीगढ़ का जितना भी ट्रेन है ना, हमेशा 4 घंटा लेट आता है। और आज तो सुने कि पूरा 7 घंटा लेट है। 7 घंटा? लेकिन हमने तो ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं सुना और हमें तो ऐसा कहीं कुछ लिखा भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैडम जी कहा है ना, हम पिछले 10 साल से यहाँ पर कुली का काम कर रहे हैं और यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है कि कौन सा ट्रेन कितने बजे आने वाला है, कितना लेट आने वाला है। और ये भी
कि कौन सा टीटी घूसखोर है और कौन पैसा लेके सीट देता है। मैडम जी हम सब कुछ जानते हैं। वो कहा है ना, तुलसीगढ़ की पटरी में आजकल काम चल रहा है, इसलिए डाउन की सारी ट्रेनें लेट चल रहा है, और डाउन का ट्रेनें लेट चल रहा है तो आपका ट्रेनें भी लेट चलेगा ना। वैसे अकेले हैं क्या आप? काहे क्या बात है? कार्य समरवा, माथा काय खराब कर रहे थे? चल भागे ऐसे। जा रहे भागे ऐसे, भाग। काय कर जा रहे हो? वारिस से बतिया। आइए मैडम जी, यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ पे। मैडम जी, आपकी बोगी नंबर S6 हीवे पे आके लगेगी, हम आपको फिर बैठा देंगे, ठीक है? अरे छोटुआ, अरे मैडम जी कब चाय पिला रहे? लीजिए चाय पीजिए। कितना का दिया? 10 का। 10 का? हाँ। अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रहे थे? 2-4-5 रुपये हम समझ लेंगे। अरे छोटुआ, हमारे बिल में लिख लेना। दे ही देना। अरे ना तो क्या तुम्हारा बाबूजी आके पैसा देते हैं क्या? हट, आप चाय पीजिए। कर तो निकल, झपट मार कहाँ के। हट हट, जा जल्दी हट। आप चाय पीजिए, ठीक है? हम आ जाएंगे ट्रेन के टाइम पे, ठीक है? लेकिन समय पर आ जाना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही ट्रेन आएगी ना, हम आपका सारा सामान लेकर ट्रेन में रख देंगे और आपको आराम से बैठा भी देंगे, तभी आप हमको पैसे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए हम आते हैं। हेलो, हाँ हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन 7 घंटे लेट है। ए छोटू, चाय ला तो एक। ट्रेन आई है, कोई सवारी नहीं आई। और सच्चा का 50 रुपया पहले का बाकी है। अरे तो दे देंगे ना, भाग थोड़ी ना जाएंगे तुम्हारा 50 रुपया लेकर। चलो जाओ वहां पे काम करो अपना। कार्य समरवा, बड़का इंफॉर्मेशन काउंटर बनाए कार्य। हमरा सॉरी से बात करने का जरूरत क्या था तुमको? अरे वो देखो, काम मक्खन बैठा है। साला लग रहा है नई नई शादी हुआ है ना? इतना मत देख, हम लोगों की किस्मत में ना ऐसा गोरी चिट्टी बीवी नहीं लिखी है। अरे तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा होगा गधे का लट्टू, हमारी किस्मत में है और इससे अच्छी है। चलो जाओ। तुमका साले ऊपर से लिखवा के लेके आए हो। चलो निकलो। पता नहीं अफसर लोग क्या करते रहते हैं। लूप लाइन का काम खत्म ही नहीं हुआ और मेन लाइन का पटरी बिछाने का ऑर्डर दे दिए। और तो और काका, अगले महीने से काम चालू ही हो जाएगा। लूप लाइन में ट्रेन लेट चल ही रही थी, अब मेन लाइन में भी ट्रेन लेट चलेगी और सवारी लोग हमको गाली देंगे। चलते हैं काका, बहुत काम बाकी है। और पिलाने के लिए थैंक यू। आएगा, थैंक यू। राम राम दद्दू। ठीक है। देखो समर, क्या जितना तुम पैर वैर छू लो, लेकिन अब 3.5 लाख लगेगा। क्या कह रहे हैं दद्दू आप? इतना जल्दी 50,000 रुपए बढ़ा दीजिएगा? अरे वो भुरनवा दे रहा है ना, लेकिन हमारे बिल्ला के लिए सबसे पहले तुम बोले, तो हमने सोचा कि पहले तुमसे बात कर लें। दद्दू हम कह रहे हैं, भुरनवा को ना छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे, हम कह रहे हैं। कहा समर, हम सुने हैं कि तुमको पैसा का जरूरत है। आप लोग कौन है और आप ये सब कैसे जानते हैं? अरे जब पैसा का जरूरत होता है ना, तो सबसे पहले हमको ही पता चल जाता है।
तुमको भानु पासवान का बिल्ला खरीदना है हाँ। और तुम कर्जे में डूबे हुए हो। अरे लेकिन हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। कैसे? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कुली का काम यहाँ पर कब से कर रहे हो? पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल? और यूं पैसे जमा नहीं कर पाए, उल्टा कर्जा में डूब गए। अरे तुमको शादी करना है हाँ। लेकिन कोई उपाय नहीं है। सुनो, ठीक से सोच लो आखिर करना क्या है। आप बता दीजिए हम क्या करें। बताते हैं, जरूर बताते हैं, बहुत ही आसान है। समर एक बिना लाइसेंस का कूली था और भानु से लाइसेंस खरीदने के लिए उसे 3 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी थी। समर परेशान था कि इतने सारे रुपए वो लाएगा कहां से। ऐसे में उसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे रुपए देने का वादा किया। तो कौन थे ये लोग और समर को लाइसेंस खरीदने के लिए पैसे क्यों दे रहे थे? कहीं समर की मजबूरी का वो फायदा तो नहीं उठाना चाहते थे और उसे कोई गलत काम तो नहीं करवाना चाहते थे? चलिए मैडम जी, ट्रेन आ गई है। आइए। आ जाओ, नीचे आइए मैडम, यही है 6। आइए मैडम, आइए आइए। आइए मैडम जी, आइए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब उठिए। मैडम जी मेरे पैसे दीजिए, काम हो। ये लो, तुम्हारे पैसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी ज्यादा हड़बड़ी है। पकड़ो पैसे। भाई साहब, अरे भाई साहब उठिए, उठिए। आप जाइए अपनी सीट पर, ये हमारा सीट है। हाँ तो बैठिए ना, किसने मना किया है? तो आप जाइए ना अपनी सीट पर, हमारी सीट पर काहे बैठे हुए हैं? तो काहे इतना टेंशन ले रही है आप? 2 स्टेशन बाद तो उतर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो क्या हुआ? काहे काहे आप हमारा सीट पर बैठिएगा। ठीक है, उतर जाते हैं आपकी सीट पर से और अपने साथ अपने घर लेके जाइएगा। अब बैठिए। तुलसीगढ़ के लिए ट्रेन निकल गई है। बोगी नंबर है S6। चल चल कूद जल्दी। लक्ष्मी, लक्ष्मी,
ये तो मेरी बीबी का बैग है। ओए, तुम्हें बैग कहां से मिला? इस बीबी का नाम भी लिखा हुआ है। अरे एक बार पूछ तो लेते हमसे, किसी और का बक्सा उतार दिया तुम। देखिए बाबू साहब, गलती से इसने आपकी बीवी का सामान उतार लिया। लगता है आपकी बीवी किसी और स्टेशन पर उतर गई और जल्दी जल्दी में अपना सामान भूल गई। सामान छोड़ के उतर गई? ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो है कहां? कहीं दिख नहीं दे रही। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या बोल रहे हैं आप? काहे कुछ नहीं कर पाएंगे? ये केस हमारे स्टेशन का नहीं है। आखिरी बार उन्हें घनसारी स्टेशन पर देखा गया था, तो ये घनसारी स्टेशन का केस हुआ ना, आपको वहां जाकर आरपीएफ थाने में केस दर्ज कराना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी पत्नी यहां तक पहुंची नहीं, इसका मतलब साफ है कि वो घनसारी में भी नहीं। हो सकता है वो ट्रेन पर चढ़ी नहीं हो। 7 घंटा ट्रेन का इंतजार करने के बाद ट्रेन पे कैसे नहीं चढ़ेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो उसका सूटकेस ट्रेन के अंदर कैसे पहुंचा? ये तो आप घनसारी में जाकर पूछिए। तो आप घनसारी स्टेशन फोन करके बोलिए ना, क्या वो लोग मेरी पत्नी को वहां खोजें? सब कुछ फोन पर नहीं होता है साहब। इसके लिए आपको घनसारी जाना पड़ेगा और वहां के आरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। सबके सब काम चोर है। सारे कुछ परेशानी में हो का? कमजोर हो गए? ये आरपीएफ थाना किस साइड पड़ेगा? वो देख रहे हैं सामने मुसाफिर खाना के पास, बस वही है। हाँ, शुक्रिया। आरपीएफ स्टेशन यही है? अरे सुनिए सुनिए सर, अरे हमको चीफ इंस्पेक्टर से मिलना। बता रहे तुम्हारे को किस? अरे आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। किस बात का शोर मचा हुआ है? हम इनको कब से बोल रहे हैं कि हमको चीफ इंस्पेक्टर से मिलना है, और ये लोग हमारी बात समझते ही नहीं है। कह रहे कि नहीं नहीं हमसे बात कीजिए। पानी। तुलसीपुर क्योंकि बहुत चक्कर काटने पड़े हमको। परेशान हो चुके, एकदम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। पानी पीजिए। किसी ऐसे इंस्पेक्टर से बात करनी है जो हमारी कोई बात सुन सके, जो कुछ कर सके। बैठिए। हम बताइए क्या हुआ? हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर जमुना श्रीवास्तव। मैडम, हम बहुत परेशानी में हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारी पत्नी नहीं मिल रही। क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को? मैडम, मैं कल गया था स्टेशन तुलसीपुर में अपनी पत्नी को उतारने, और मैं जब चढ़ा तो मुझे वो नहीं मिली, मेरे को उसका बक्सा मिला। मैं घबरा गया। जब आपने स्टेशन पे देखा कि आपकी पत्नी मौजूद नहीं है, तो आपने किसी सवारी से या स्टेशन पे मौजूद किसी से भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं पूछा? हाँ मैडम, एक व्यक्ति से मैंने पूछा था। भाई साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। क्या आपने उनको कहीं भी देखा है? और ये बक्सा भी उनके साथ था। हाँ, नहीं मैंने घनसारी स्टेशन पे देखा। ट्रेन काफ़ी लेट थी ना, तो वहीं बैठ के इंतजार कर रही थी वो। फिर हमारी कोच में थी, इनकी सीट पे कोई बैठ गया था, तो इनका उनके साथ छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ था। फिर वो आदमी उठ के चला गया। उसके बाद तो हम सो ही गए थे भैया। शुक्रिया शुक्रिया। इसका मतलब है कि आपकी पत्नी ट्रेन में चढ़ी थी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके तुलसीपुर पहुंचने से पहले ही वो स्टेशन पर उतर गई हो। मैडम, ट्रेन आने के घंटे पहले से तुलसीपुर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा था। अगर वो उतरी होती तो मैं देख लेता। चलती ट्रेन से कोई कैसे गायब हो सकता है? आप अपनी पत्नी का फोन नंबर दीजिए। हम अपनी पत्नी का फोन बहुत बार ट्राई किए हैं मैडम, उसका फोन बंद है। आप नंबर तो दीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम फोन आपने लगाया है, आपको पता होगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। वैसे आप हैं कौन? कहाँ से बोल रही हैं? हम घनसारी से बोल रहे हैं, चीफ इंस्पेक्टर जमुना श्रीवास्तव। तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? मैडम, ये फोन हमने चोर बाजार से खरीदा मैडम। चोर बाजार से? किससे? मैडम, इरफान की दुकान से। इरफान की दुकान से? तुमको पता है ना कि ये फोन चोरी का है और जिसका फोन है वो भी गायब है, तो सीधे थाने चले आओ। जी जी मैडम। इस आदमी ने बताया कि इसने आपकी पत्नी का फोन तुलसीगढ़ के किसी चोर बाजार में इरफान नाम के आदमी से खरीदा है। इसका मतलब है कि आपकी पत्नी का फोन तुलसीगढ़ के चोर बाजार में बेचा गया है। हमें तुलसीगढ़ चलना होगा। हेलो, हम तुलसीगढ़ जा रहे हैं। वहाँ के आरपीएफ थाने में बता दीजिएगा कि स्टेशन पे गाड़ी तैयार रखें। इस लाइन पर महिलाओं के गायब होने की ये तीसरी घटना है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि चलती ट्रेन से लोग गायब कैसे हो रहे हैं। हमें उनके काम करने के तरीके के बारे में पता करना होगा।
चलिए। महिलाओं के गायब होने का ये तीसरा केस है। जब तक ट्रेन नहीं आता तब तक यहाँ के लोगों से ही कुछ पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो या फिर उन्होंने कुछ देखा हो। ये ले, ये रख, और बाकी का पैसा बिक जाने के बाद मिल जाएगा। चल निकल। ए छोटू, किलो 100 रुपया। अब तुम पर हमारा 47 रुपया 50 पैसा रह गया, समझे? और अब से हम जो भी चाय पियेंगे ना, इसमें एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा चक्कर पकड़ मत करना। चल। लगता है कहीं लॉटरी लगी है तुमका। ए छोटू। जी मैडम जी। 2 दिन पहले यहाँ किसी खूबसूरत सी औरत को देखा था क्या? लगभग 20-22 साल की उम्र रही होगी। तुलसीगढ़ जाने वाली 6:15 की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अरे मैडम जी, यहाँ रोज कितने लोग आते हैं, अब किस किस का ध्यान रखें हम? हमें अपने काम से ही फुर्सत ना मिलती। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, समझा? यहाँ कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं, इतना तुझे पता नहीं? हाँ, 7 घंटा ट्रेन लेट था। कितना? 7 घंटा। और तुम हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इतनी रात में इतना भीड़ था कि तुम किसी को नहीं देख पाए। माफ कर दीजिए मैडम जी, हम देखे थे उनको, हम ही चाय दिए थे। बहुत सुंदर थी ना वो। जहाँ तक हमें याद है वो भूरनबन को ट्रेन पे चढ़ाया था। तो भूरन चढ़ाया था ट्रेन पर? कहाँ मिलेगा ये भूरन? ए दद्दू, अरे दाएं हटिए, चलिए। हाँ, गिन लीजिए 50,000 रुपया, गिन लीजिए। 50,000? हाँ, बाकी का 3 लाख भी जल्दी दे देंगे। अच्छा दद्दू, एक बात बताइए, अब तो नहीं बेचेंगे ना वो बुरनवा को बिल्ला? नहीं बेचेंगे। पक्का? हाँ पक्का। अरे हम कोई यहाँ धर्म खाता खोल के बैठे हैं, जो ज्यादा पैसे देगा उसी को बेचेंगे ना। हम देंगे ना पैसा ज्यादा आपको। अच्छा एक काम कीजिए, गिन लीजिए, हम जरा दारू का इंतजाम कर रहे हैं। गिने 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 उनको, गिने। हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर यमुना इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपनी छानबीन के दौरान उन्हें पता चला कि यह अपहरण किसी एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि घनसारी से तुलसीगढ़ के रूट पर चल रही ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को एक पूरा गिरोह अगवा कर रहा था। और यह वारदात इस क्रम की तीसरी घटना थी। इस केस की मुख्य खड़ी थी घनसारी स्टेशन पर बिना लाइसेंस का कूली समर। समर को कूली का लाइसेंस लेने के लिए भानु को 3 लाख रुपए की मोटी रकम देनी थी। उसने पेशगी के तौर पर भानु को 50,000 रुपए दिए। समर के पास इतने सारे रुपए कहां से आए और कैसे आए? कहीं समर पैसों के लालच में वारदात में शामिल तो नहीं हो गया था? क्या पुलिस चलती ट्रेन से अगवा की गई महिला लक्ष्मी का पता लगा पाएगी? हाँ, हम ही इनको ट्रेन पर चढ़ाए थे मैडम जी। ये अकेली थी या बहुत सारा गहना भी पहनी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ वो तो हमको मालूम नहीं है मैडम जी, पर एक बात जरूर है, जो समरवा है ना, समरवा, वो बार बार इनसे बात करने के लिए इनके आसे पास चक्कर काट रहा था। पता नहीं काहे ऐसा कर रहा था वो। लगता है इस समर से मिलना ही पड़ेगा। कहाँ मिलेगा? मैडम जी, वो समरवा वो कुली विश्राम गृह में बैठा हुआ होगा। दद्दू, अरे दद्दू, पैसा का इंतजाम करने में थोड़ा सा समय और लग जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना। देखो समर, अब ज्यादा इंतजार मत कराना। तुम्हें तो पता है ना, वो ब्रनवा इस बिल्ले के पीछे हाथ धो के पड़ा। अच्छा समर, ये बताओ, इतनी जल्दी इतना सारा पैसा तुम्हें मिला कहाँ से? हाँ तो समर, पुलिस हमको भी बताओ कि इतने कम समय में इतना सारा पैसा कहाँ से मिला तुमको? आप हमसे ये सब काहे पूछ रहे हैं मैडम जी? आपको क्या लगता है हम थोड़ी चकारी किए हैं? नहीं किए हो तो फिर इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अब बोलोगे ये थाने लेकर चले तुमको, और तुमको तो पता ही है थाने में हम किस तरह पूछताछ करते हैं। अरे बोल काहे नहीं रहे हो? इतना सारा रुपया कहाँ से लिए तुम? लक्ष्मी भूरन की सवारी थी, तो तुम काहे उससे जाकर इतना बतिया रहे थे? तुम उसके साथ कुछ किए तो नहीं हो ना? बोलो। ए समर, क्या किया तुमने? ये आपकी फाइल रखो। मैडम जी, हम कुछ नहीं किए, सच्ची कह रहे हैं। कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, वो हमारे बारे में जानते थे कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं। मैडम जी, वो हमको बोले कि अपना बाबूजी का जमीन बेच दीजिए,
मैडम जी, बाबूजी के मरने से पहले सबको बता चुके थे कि हम अपना बाप दादा की ज़मीन कभी नहीं बेचेंगे। तो मैडम जी, हम मजबूर हो गए थे, तो इसलिए हम अपना ज़मीन बेचने के लिए राज़ी हो गए, और उसी का जो ज़मीन का पेशगी मिला था वो हम अपने दद्दू को दिए। मैडम जी, हम ना शादी करना चाहते हैं, एक लड़की से प्यार करते हैं, तो मैडम जी उसका बाप अपनी बेटी को हमसे ब्याहना नहीं चाहता। वो डरता है कि कहीं लाइसेंस ही खुली नहीं है ना, इसलिए वो डरता है कि कहीं कल को हम बेरोजगार हो गए तो। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर दद्दू का लाइसेंस लेना चाहते थे मैडम जी, कि हम भी दिखा सके अपनी बीवी के बाप को कि हम लाइसेंस ही खुली हैं मैडम जी। और हमने कुछ नहीं किया मैडम जी, हमने कोई पाप नहीं किया। सच बोल रहे हैं ना तुम? अगर तुम झूठ बोले तो मैडम अपनी मरी हुई मैया की कसम खा के कहते हैं बिल्कुल सच बोल। ठीक है, छोड़ देते हैं तुमको, लेकिन अगर हमको ये पता चला कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो तो देख लेना। पांडे, हाँ हाँ, जरा एक के बारे में पता करके बताना तो मुझे। दद्दू, ये हमारे जमीन का पेश है, कोई पाप का पैसा नहीं है दद्दू, हम सच कह रहे हैं। तक लीजिए दद्दू इसको। समर सच बोल रहा है, हम भी सुने कि शादी करने के लिए उसको लाइसेंस का जरूरत है। घनसारी लाइन में ऐसा 2 वारदात हो चुका है और ये तीसरा है, और तीनों वारदात तुलसीगढ़ से आने वाली ट्रेन या जाने वाली ट्रेन में हुआ है। हमने पता किया है, तुलसीगढ़ और घनसारी के बीच जो लेन पर पटरी का काम चल रहा है, वहां पर ट्रेन थोड़ी देर रुकता है। अपराधियों ने उसी चीज का फायदा उठाया है। वो ट्रेन पर चढ़े और आपकी पत्नी को अगवा किया। जो लोग आए दिन सफर करते हैं या जो लोग रेलवे में काम करते हैं, उनको इस बारे में सारा खबर होता है, लेकिन आपकी पत्नी को अगवा करने के लिए इतना जानकारी काफी नहीं था। कोई ना कोई तो है जो आपकी पत्नी का कोच नंबर और सीट नंबर उन अपराधियों को बताया होगा। ये वारदात बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही तेजी से की गई है। आपकी पत्नी पर पहले से ही किसी की नजर थी और उन क्रिमिनलों को वो उसकी जानकारी दे रहा था। तुलसीगढ़ स्टेशन से तो कुछ पता चला नहीं, अब जो पता चलेगा यहीं से पता चलेगा। कहीं ना कहीं इस केस की कड़ी यहीं से जुड़ी हुई है। अरे समर, जय चलाए हो, आखिरकार तुमने हमारा बिल्ला ले ही लिया है। दद्दू, सब आपका कृपा है। थैंक यू दद्दू। लो, सवारी आ गई। दद्दू, आप नहीं लेंगे सवारी? अरे नहीं, लाइसेंसी खुली के तौर पे आज तुम्हारी पहली सवारी है। जाओ सवारी उठाओ। थैंक यू दद्दू। थैंक यू। कुली, ए, निकलो यहाँ से, लाइसेंस खुली। चलो निकलो निकलो, चलो। उठाओ। मैडम जी, हम उठा लेते हैं। मैडम जी, कोच नंबर और सीट नंबर? S8 बर्थ नंबर 32। मैडम जी, चलिए ट्रेन आने वाली है, सामान रख देते हैं।
भैया भागो पुलिस। हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, भागने की कोशिश मत करना। रुक रुक, उतार उतार। मीना मीना मीना, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बोल, लक्ष्मी को कहाँ छुपा रखा है? बोलो, कहाँ है लक्ष्मी? लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है? गाड़ी में है मैडम। पकड़। देखिए, आप रोइए मत, हमने आपके पति को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। लक्ष्मी, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम जी। हाँ, सिर्फ आपके कारण मुझको मेरी पत्नी सही सलामत मिली है। शुक्रिया हमें नहीं, हमारे महिला साथी को करिए, जिसने अपनी जान पर खेल के हमारे इस पूरे प्लान को सक्सेस किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मीना। लेकिन मैम, ये सब हुआ कैसे? उन अपराधियों को पता कैसे चला कि मेरी पत्नी अकेले सफर कर रही थी? अभी बताते हैं। हमने उन अपराधियों का फोन रिकॉर्ड चेक किया जो अकेली महिलाओं को ट्रेन से अगवा करते हैं। तभी हमें पता चला कि उन अपराधियों को इन सब की जानकारी कौन देता है। ऐसी बढ़िया चीजें देखी, तुझको मैं क्या बताऊं। भानो, अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे हमने कुछ नहीं किया। कहाँ है? अरे क्या कर रहे हैं मैडम जी? क्या कर रहे? चल थाने में चल के बात करते हैं। चल। क्या कर रहे? क्या कर रहे? छोड़ो। अरे हमको क्या कर रहे? अरे हम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर? सर नहीं आता तुमको? जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, पैसे का लालच भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। दौलत की खातिर तुम इतना गिर गए कि भोली भाली औरतों को अगवा करके उनको बेचने के लिए अपराधियों से हाथ मिला लिया जाके। रेलवे लाइन पर कौन सी औरत अकेली किस ट्रेन में जा रही है, इन सब की जानकारी देते थे तुम। दूसरे कुली से सारी जानकारी लेके उस क्रिमिनल को दे दिए। कौन सा बर्थ नंबर, कौन सा सीट नंबर, ये सारी जानकारी दे दिए तुम। शर्म नहीं आता था? हाँ, और तो और रेलवे स्टाफ से सारी जानकारी लेके कि ट्रेन कब, कहां और किस समय रुकेगी। अरे शंकर। हाँ चाचा। तुलसीगढ़ वाली लाइन पे कितने दिन काम और चलेगा? 6 महीने तक और चलेगा चाचा। 6 महीना? हाँ चाचा। पक्का? पक्का चाचा। हम चलते हैं, काम और बहुत बाकी है। चलो चलो, राम राम। हेलो। हाँ, नोट करो। सीट नंबर 23 और बोगी नंबर S6। सगुना गांव से निकलने के बाद तीसरे पोल के बाद जो 40 किलोमीटर का निशान आता है ना, वहाँ पे ट्रेन धीमी हो जाएगी। खबर पक्की है। हाँ, अब सुनो, हमारे पैसे तो टाइम पे मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक है। तुमको जरा भी शर्म नहीं आई कि उन भोली भाली औरतों को तुम्हारी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ सकता था? उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। तुम्हारी बदौलत जिन औरतों को बेचने के लिए अगवा किया गया, तुम उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचे? अगर यही तुम्हारी घर की औरत होती तब क्या करते तुम?
पैसे के लिए कितना गिर गए हो तुम। तुम्हें देखकर तो घिन आता है। अब चलो जेल में। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी के लिए यह सफर बहुत भयानक साबित हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर यमुना श्रीवास्तव ने इस केस को अपना मिशन बना लिया और लक्ष्मी को सही सलामत ढूंढने में वो सफल रही। चीफ इंस्पेक्टर यमुना श्रीवास्तव के इस जज्बे और कर्तव्य निष्ठा के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। लक्ष्मी के पति जुगल ने भी अपनी पत्नी की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी वजह से अकेली महिलाओं को अगवा करने वाली गैंग का पर्दाफाश हो पाया। साथ ही साथ इस रूट पर सफर करने वाले यात्री भी चैन की सांस ले पाए। अदालत ने लक्ष्मी का अपहरण करने वाले सुरेश महतो, फैजल अंसारी और बिरजू लोहार को अपहरण करने के जुर्म में दोषी मानते हुए आईपीसी सेक्शन 363 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। लक्ष्मी को अगवा करने के जुर्म में भानु को बराबर का सहयोगी मानते हुए आईपीसी सेक्शन 109 के तहत 7 साल की कैद सुनाई। ट्रेन में यात्रा करते वक्त अपने आसपास के माहौल से सावधान रहें। महिलाओं को ट्रेन या किसी भी तरह के सफर में अपने पास पेपर स्प्रे जरूर रखना चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा कर सकें। सफर में हमेशा सावधान रहना जरूरी है ताकि हमारी जरा सी भी अनदेखी अपराधियों के लिए मौका ना बन जाए। अगर आपके आसपास कभी भी कोई आपराधिक घटना हो तो पुलिस को जरूर सूचित करें और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस का सहयोग करें। मुजरिमों से सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून के साथ साथ हमारी भी है और इसके लिए हम यूपी वासियों को अभी कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान